हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अवधू कुदरती की गति न्यारो, रंक निवास करे वे राजा, भूपति करे भिखारी। ये ते लवंगाही फल नहीं लागे, चंदन फूल ना फूले। मत शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूले। रेड़ा रुख भया मलयागिर, चहु दिसी फूटी बासा। तीन लोग ब्रह्मांड खंड में, देखे अंध तमासा। पंगुल मेरु सुमेर उलघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले। बांधी बांधी आकाश पताल पठावे, से सरक पर राजे। कहे कबीर राम है राजा, जो कछु करे सो छाजे। इसकी मीनिंग्स, कुदरत प्रकृति, भूपति मतलब राजा, लवंगाही लौंग, मलयागिरी चंदन, रुख वृक्ष, पंगुल मतलब दिव्यांग अपंग, उल्लंघे चढ़ आना, तीन लोग पृथ्वी आकाश पाताल। अवधूत को संबोधित करते हुए कहा है कि कुदरत प्रकृति में इतनी विराटता है, उसकी ऐसी गति है कि वह रंग को राजा और राजा को भिखारी कर दे। जिस लौंग में फल नहीं लगता उसमें फल, और चंदन में फूल लगा दे। मछली का शिकार करने वाले जंगल में, और जंगल में रहने वाले शेर समुद्र में झूलने लगते हैं। रेन को चंदन बना दे, जिसमें सुगंध फूटने लगे। चक्षु विहीन व्यक्ति तीन लोग को देखने लगे। पंगु लंगड़ा मेरु सुमेरु चढ़ने लगे, और मुक्त निर्याद होकर डोलता फिरे, निर्वाध होकर डोलता फिरे। गूंगा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की बातें बताए, और अनहद वाणी बोलने लगे। आकाश को बांधकर पाताल भेज दे, और शेष नाग को स्वर्ग में। कबीर कहते हैं, राम ही राजा है, जो कुछ भी करे उन्हें शोभा देता है। प्रकृति में ऐसी शक्ति है कि वह असंभव को संभव बना देती है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, क्या मैं बोलूं? हाँ जी, हो गया। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप भी बोल दें। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मुझे लगता है कि कबीर साहब अ, कर्ता भाव की बात कर रहे हैं, यानी कि डूअरशिप की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुदरत की गति न्यारी, यानी कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है असल में। इट्स लाइक ए प्रोग्राम चलता है ना कंप्यूटर के अंदर, ऐसे सब सब कुछ हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है। ये कुदरत चल रही है, कुदरत के अंदर सब जीव पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा, कुछ भी, सब सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, मतलब अस्तित्व नहीं है। एक तरह से हमारा जो, हम अपने को अगर अहम माने तो अहम तो वैसे भी है ही नहीं। अहम उसी को बोलते हैं जो है नहीं लेकिन लगता है कि है। तो अहम को हटाने हटाने के लिए या डूअरशिप को हटाने के लिए, ये मुझे लगता है कि उसमें यही कुछ बताया गया है। अवधु कुदरत की गति न्यारी, कुदरत वही है जो अपने आप चल रही है? उसमें सब राजा है, वो भिखारी हो सकता है, भिखारी राजा हो सकता है? कोई, सब अलग अलग है। जैसे मछली का शिकारी जंगल में जा सकता है, हो सकता सिंह जो है समुद्र में आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि सब, एवरीथिंग इज जस्ट रनिंग इन ए प्रोग्राम। तो
जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको तीनों लोक का ज्ञान हो सकता है। मतलब जो बिल्कुल चल नहीं सकता है वो पहाड़ लांग सकता है। तो गूंगा जो है वो बोध की ज्ञान की बात कर सकता है? अनहद यानी कि अनहद मतलब जो होता है ना वननेस। वननेस को क्या बोलते हैं? हाँ यही बोलेंगे, ठीक है। वननेस, अनहद, हाँ। तो बांधी आकाश पाताल शेष सरक को राजे, कहे कबीर राम है राजा सो कछु करे सो साजे। तो जो राजा, असली राजा है वो राम है। बाकी सब तो राजा से रंक भी हो जाते हैं, लेकिन वो राजा से रंक नहीं होने वाला, राम तो राजा ही रहने वाला है। तो वो असली राजा वही है जो जो अहम को हटा दे अपने आप से, यानी कि अपने आप को, मन को नामन कर दे या जीरो कर दे। जो भी हम बात करते रहते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको थोड़ा कर्ता भाव को चैलेंज किया गया है। आई डोंट नो व्हाट, मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। परफेक्ट बोला है आपने। हाँ। ठीक बोला है बिल्कुल, हाँ ठीक बोला है सिंह साहब आपने। अच्छा। ठीक बोला है बिल्कुल। हम्म। हाँ अच्छा बोला, बहुत सुंदर। हम्म। चलिए, अब कौन बोलेगा? अ, कपिल जी ने अभी एंटर किया है। विमी जी आप बोल लीजिए, फिर कपिल जी बोल लेंगे। हाँ जी, मेरे ख्याल से सिंह साहब ने जो बोला है बिल्कुल वही, कि सब कुछ मतलब इतना परफेक्टली प्रोग्राम्ड है ये पूरा, कि उसमें इंसान जो है जब वो कुछ करता है तो उसको लगता है कि भाई मैं ही मैं, वो जो मैं है, मैं और अहंकार की भावना। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि भाई तू एक क्या कहते हैं, एक जैसे एक चींटी मात्र भी नहीं है। तू इस पूरे यूनिवर्स में जिसका पूरा सिस्टम इतना परफेक्ट चल रहा है, सूरज उस समय निकलता है, शाम को ढलता है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही वैसे प्रोग्राम्ड है। और तू एक छोटा सा उसके अंदर एक कण से भी छोटा है, और तू कुछ करता है और अपने आप को अपने में वो अहम में घूमता हुआ कि मैंने किया। तो उससे बाहर निकालने की कोशिश है कबीर साहब की। और उसमें जब यही वो कहा है कि चक्षुविहीन व्यक्ति तीन लोग को देखने लगे, तो वही कि जैसे महाभारत में ये वो कौन था जिसकी ये संजय, संजय ने सब कुछ दिखाया। अभी एक वीडियो मैंने पीछे थोड़े दिन पहले वो देखी थी, शायद भेजी भी थी इसमें, जिसमें अमिताभ बच्चन की ये कौन बने करोड़पति में वो एक लड़की आई थी, वो वैसे नहीं जैसे देख नहीं सकती, पर स्मेल से वो उसको सब कुछ उसने पढ़ दिया। तो इतने जो ये जो, तो ये सब कुछ प्रकृति मतलब वही वो ईश्वर का ही वो है। और मेरे ख्याल से ये हमें ज्यादा रियलाइज उस समय भी हुआ है जब कोविड के समय में, कि हम लोग वही इतना सोचने लगे, कि इंसान सोचने लगता है कि जी मैंने सब कुछ किस तरह से एकदम स्टैंड स्टिल हो गया सब कुछ। तो मतलब आप, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और इसका एहसास मतलब वही दिलाने की कोशिश है इसमें। तो निम्न मात्र हाँ है बिल्कुल। हाँ, अभी ये चलो, ये इसके बाद में डिफाइन करती हूँ मैं। निम्न मात्र जो आप कह रही है ना विमी जी, इसको एक बार और, थोड़ा सा हल्का सा अटकाव है मुझे इसमें। चलो मैं इसके बाद बोलती हूँ, अभी कपिल जी बोलते हैं पहले। जी, आई थिंक अच्छी तरह समझाया सिंह साहब हिमी जी ने। आई थिंक कुदरत, प्रकृति में भी शायद जो एक पावर है ईश्वर की, आई थिंक वही सब चला रहे हैं। तो इसमें आई थिंक मल्टीपल चीजें बताई हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो सकता है और वो हो रहा है। और वो हमें शायद ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब शायद मैसेज ये देना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि आप अपने में रहो सीमित, और जो कर्म है वो करते रहो। बाकी सब तो आई थिंक प्रकृति या ईश्वर
करते ही रहेंगे और रिजल्ट्स वगैरह आते रहेंगे आपके। बट मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मतलब प्रकृति नॉर्मली हम बोलते हैं जो हमारे आसपास जो एक्चुअली एक्टिविटीज यहाँ होती हैं, वी शुड नॉट गेट अटैच्ड, बट हम वी शुड बी विद हर सेंटर ऑलवेज। तो प्रकृति और ईश्वर क्या एक है या फिर यह सेपरेट है एटलीस्ट इस श्लोक में? वो थोड़ा हमारा एक कंफ्यूजन था। हाँ, यही यही चीज तो मैं कहना चाह रही थी। ये जो विमी जी ने बोला ना कि हम जो है कण मात्र भी नहीं है कण मात्र भी नहीं है, ये नहीं सोचना। हम राजा हैं। राजा मतलब ये हो गया अहम ब्रह्मा वाली, अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज में जाना पड़ेगा। जब प्रकृति के उसमें अहम ही बाधा होता है उसको सही से ऑपरेट करने में, अहम बाधा होता है, क्योंकि उसका क्या मान लिया उसने, वो भूल पड़ गई, उसे उस चीज की भूल पड़ गई कि मैं हूं कौन। अब वो भूल पड़ गई, उसको उसने शरीर मान लिया अपने आप को। तो कहते हैं जैसे ब्रह्म को ही भूल गया, ब्रह्म अपने आप को भूल गया। तो वो भूलने से फिर जो ये जो मशीन का हम मिस यूज करने लग जाते हैं, इस मशीन से जो हमें फंक्शन, जैसे अब मैं क्रोध कर रही हूँ तो क्रोध मैं मशीन मान के कर रही हूँ, तब तो ठीक चलेगा। मशीन ये जैसे मेरी जो वाणी है, कहाँ पर मेरे को दबाव ज्यादा डाल के बोलना है, कहाँ पर दबाव मेरे को कम डाल के बोलना है, यदि मैं पूरी अवेयरनेस में बैठी हूँ। अवेयरनेस उस चीज का नाम है कि जब मैं अपनी चेतना कॉन्शियस लेवल पर जब मैं उस मशीन को इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरा सब कुछ परफेक्ट चलेगा। मेरे भूलने से मेरी गड़बड़ होती है, बार बार भूलने से मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने आप को बॉडी आइडेंटिफिकेशन कर लिया और फिर मैंने उस चीज को जो है मिस यूज करना शुरू कर दिया अननेसेसरी। जहां पर क्रोध में भी जो दो वर्ड में जो काम हो सकता था, वहां पे मैंने अननेसेसरी जो है 5 शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से जो हम अपनी इसका मशीन का जो इस्तेमाल करते हैं, तो अब जो सारी जो प्रकृति है, प्रकृति में आ जाती है रिवर, माउंटेन, माउंटेन सब आ जाता है, पशु पक्षी सब आते हैं। अब उसमें परफेक्ट सिस्टम चलता है। जहां पर मनुष्य ने इंटरफेरेंस, हमने इंटरफेरेंस जो की हुई है, उसकी वजह से सारा जो है कहते हैं ना, गड़बड़ घोटाला जो होता है वो इसी से होता इसी से है। अब वो परफेक्ट तो चल रही है, सारी प्रकृति परफेक्ट चल रही है। अब उसमें जो ये मनुष्य है जो कॉन्शियस लेवल पर, उसी को तो ज्यादा ज्यादा चीजें चाहिए। अब ज्यादा करने से इम्बैलेंस की जो स्थिति आती है, इम्बैलेंस को जो करा है वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य क्या चेतना है, वो मनुष्य की चेतना इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। नहीं भी इस तरीके से है, यदि वो अपनी डिमांड खत्म कर दे, जीरो कर दे, सिर्फ शरीर के उस पे आ जाए लेवल पे खाली, तो शरीर के लेवल पर तो फिर वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ना। अब इस बैलेंस को बनाने के लिए जो हम कहते हैं ना कि विष्णु ने अवतार लिया, राम में लिया, उसमें लिया, तो इसमें कोई भी अवतार हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसकी मन की आकांक्षाएं पूरी हो गई, वो अवतार है उस समय। मन की जो अपनी मन की वजह से हम जो है इम्बैलेंस करते थे, अब मन ने जान लिया, मन ने ये जान लिया कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो अब वो शरीर पे उतना महत्व नहीं देगा। शरीर को सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, पशु भी के पास में चारा भी बहुत अच्छा पड़ा होता है, उसके मन लायक भी, तो भी वो खा के छोड़ देता है उसे। तो ये मनुष्य को करना पड़ेगा। और जब तक ये मनुष्य ये नहीं करता तो वो इम्बैलेंस की स्थिति वो पैदा करता रहता है। और फिर वो इसी कहते हैं ना, इसी प्रकृति के चक्र में फंस गया वो। तो वो प्रकृति के चक्र, प्रकृति भी मुक्त होना चाहती है, तो प्रकृति जो मुक्त होना चाहती है उसको हमने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है ना। जैसे अब हम बॉडी को भी पकड़े हैं, शरीर जाना चाहता है, शरीर, प्रकृति अब उतनी थक गई है कि वो नहीं चाहती अब इस बॉडी में जो है वो नहीं, लेकिन कॉन्शियसनेस उसको पकड़े रखती है, पकड़े रखती है कि मैं इसको और थोड़े दिन जीवा लूं, थोड़े दिन और कर लूं, जबकि वो किसी भी काम का नहीं है, तुम्हारा शरीर किसी भी काम का नहीं बचा। लेकिन उसका मन से वो जो है उसको अटैच रखता है। तो ये मन बीच में जो ब्रिज का जो काम करता है ना, तो मन को कहते हैं, मन को ही आप आत्मा में, आत्मा आत्मा उस अवस्था का नाम है शून्यता। मतलब मन को शून्य कर लोगे तो आप जो है वो प्रकृति पूरी अपने आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने कराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप मन को कंट्रोल कर लो बस। मन को अपने अंदर रूल, मतलब रूल आप करो मन को, ना कि मन आपको रूल करे। तो ये उल्टा सिस्टम जो चालू कर देते हैं, तो ये मनुष्य ने ही, अहम वृत्ति ने ही ये सारा कबाड़ किया हुआ है। तो ये चीज जो है बस बार बार ये सारे शास्त्र जो है हमें यही चीज सिखाते हैं। तो प्रकृति तो, कुदरत तो सुंदर है ही, कुदरत को जो है हमने जो है गंदा किया हुआ है। सारा मैटर में आप देखिए कि कोई भी पशु पक्षी होते हैं, कहीं भी गंदगी जो है कहीं पर भी नहीं होगी। जहां मनुष्य बैठ गया, वो अच्छे अच्छे पहाड़ सुंदर होते हैं, सब कुछ होता है, वहां पर भी जाके वो गंदगी पूरी मचाया जाता है अपने। तो ये चीज जो है हमारा ही काम है सब करने का। प्रकृति, नेचर ऐसी बनी हुई है, वो आपस में मिक्स होने के हिसाब से बनी हुई है कि जैसे कि हर चीज जो है यूज कर लेती है प्रकृति। गंद भी यूज कर लेगी, अच्छा भी, सब कुछ यूज कर जाती है। अब वो मैन मेड जो चीजें होती है वो गड़बड़ कर देती है। ये सारा खेल है।
ये जिस टाइम ये समझ में आ जाती है ना मनुष्य को, तो फिर वो बस यही चीज है, बस यही अवेयरनेस चाहिए होती है, और यही जो आत्म साक्षात्कार जिसको कहा जाता है, सेल्फ रियलाइज्ड सोल जिसको कहा जाता है, तो वही यही चीज होती है कि वो मन को अपने अंकुश में लगाए रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी को अपना डील करने के लिए अंकुश में रखता है ना, जो उस पर सवार होता है, तो उस प्रकार से मन को हमें अपने उसमें करना पड़ता है। अब वो मन से जो है हम इतने कर्म बना जाते हैं। शास्त्रों में तो बोला है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष च, बंध और मोक्ष का कारण ही मन है। जैसे ही मन फ्री हुआ अपनी डिजायर से, तो मुक्ति हो गई। और जब मन बंधन में है, तो हम खुद वो कॉन्शियसनेस को यूज कर रहा है ना, उसको पावर को, जो सुप्रीम पावर है उसको मिस यूज कर रहा है, अहम। तो अहम बीच में से हटा, बीच में से हटाना इस प्रकार से है, उसको पूर्ण बन के हटना है। मतलब वो कहीं हट नहीं जाएगा, वो तो रहेगा ही, वो तो तत्व है, तत्व है तो जो नष्ट नहीं किया जा सकता। तो तत्व को पूर्ण उसमें मर्ज होना है, बस ये चीज करनी है। आगे होगा समझ में? हाँ जी, जरा हाँ जी, बोलिए, कोई और एक्सप्लेन बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, एकदम सही प्रकृति के बारे में आपने बताया है। मतलब इसका प्रकृति का असली दुश्मन तो हम ही है, सही बोला आपने बिल्कुल। जानवरों, जो बाकी जितने भी प्रजातियां हैं, या पेड़ पौधे हैं या कुछ भी, सब प्रजातियां हैं अलग अलग, वो वो सब इस प्रकृति को चला रही हैं। यानी कि अगर सपोज एक भी अगर मिसिंग हो जाए, सपोज लेट अस से एक मधुमक्खी जैसी चीज भी अगर नहीं हो, तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। कुछ कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मधुमक्खी जो कर रही है काम, वो कोई और नहीं कर सकता है। मधुमक्खी अपना काम जब शहद बनाती है, तो वो पोलन करती है, इधर से उधर शिफ्ट करती है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, और नए उसके फूल के फल बनते हैं। उसी फल को खा के हम सब आगे चलते हैं। यानी कि उसके बाद वो जो कुदरती वेब साइकिल चलती है, यानी कि अ, फल खाने वाले फल खाते हैं, फिर उनको दूसरा कोई खाता है, फिर दूसरा कोई खाता है, तो बाद में मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी से फिर वो पेड़ में आके फिर दोबारा फल बन जाते हैं। तो ये सब कुदरत ऑटोमेटिक चला रही है। इस दोहे में भी ऐसे ही बोला गया है कि सब ऑटोमेटिक चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जब कुछ करते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। मतलब हाँ अगर हम करते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। आपने ऐसे ही बताया अभी कि जो गड़बड़ हो रही है वो हम ही कर रहे हैं, हैं? अभी जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, कल या परसों, कि जो 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं अभी पृथ्वी के, इस पृथ्वी के 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं। जो लास्ट एक्सटेंशन था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो इनका था, ये जो डायनासोर्स। तो वो हुआ था, किसी ग्रह का कोई टुकड़ा आके धरती से टकराया, और धरती उस वक्त तहस नहस हो गई, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया उसमें। तो उसमें बड़े बड़े जो डायनासोर्स थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन छोटे छोटे चीजें रह गई हैं, छोटे पक्षी या छोटे चूहे हैं, और समुद्र के अंदर कुछ छोटे छोटे जानवर, वो बच गए। तो वो आगे जाके फिर अगेन रिप्रोड्यूस होके नए नए इवॉल्व हुए, और नए नए चीजें बनी। फिर उसके बाद इंसान आया, बाद में इंसान सबसे लास्ट में आया असल में। उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो उन्हीं में से निकला है। यानी कि कोई अलग से कोई बनाया गया इंसान को, उन्हीं में से इवॉल्व होकर निकला है। बोलते हैं चिंपांजी और ये मंकीज वगैरह उसी के अंदर से निकला है। तो ये कुदरत अपने आप ही चल रही है, इवॉल्व हो रही है। इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। हमारा रोल इतना है, इफ यू आस्क मी, अवर रोल इज टू बिकम गार्जियन, और बिकम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए। और हम उल्टा काम कर रहे हैं असल में। हम मार रहे हैं जानवरों को, या प्रजातियों को, या पेड़ पौधों को काट रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारे जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, जब जितने भी क्लाउड बस्टिंग हो रही है, या भूचाल आ रहे हैं, या अर्थक्वेक हो रहे हैं, उसी वजह से हो रहा है सब। तो ये हमारा किया कराया है सब। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा इंटरफेरेंस होने की वजह से ही आई थिंक दिस ऑल इज हैपनिंग। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करना, इंडिविजुअल लेवल पे है। हम सारी दुनिया को तो कुछ संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी, और कपिल जी, मोना, बिम्मी जी कुछ बोलना चाहती हैं तो? आई थिंक वही आपने जो अच्छी तरह समझाया, और सिंह साहब ने भी आई थिंक रिपीट किया कि आई थिंक सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ अवेयरनेस में रख के एक्ट वहीं पे करें जहाँ जरूरी हो, और जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ ना करें। वो आई थिंक तभी आई थिंक ये सृष्टि चलेगी। मैं, अगर आप अगर ओके हो, तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा।
अभी हमारा क्या ईयर एंड है सितंबर, ये जर्मन कंपनी है, तो हमारी कुछ 2 दिन पहले कुछ डील्स अटक गई थी कुछ 10 1 करोड़ की। और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे कि हर डिवीजन अपना एक व्यू बताता, लीगल होगा, रिस्क होगा, मैनेजमेंट होगा। तो अगर 1 साल पहले की बात होती तो मैं एकदम पीछे पड़ के कैसे भी करके उसको क्लियर करा देता, पर मैंने वो छोड़ दिया कि भाई अगर ठीक है तो निकल जाएगा, नहीं होगा ठीक तो फिर नहीं निकलना चाहिए वो। और मैंने कुछ ही लोगों से बाहर बात की, कुछ रेफरेंसेस लिए, और वो सिर्फ मैंने एक डिस्कशन किया कुछ इंटरनल लोगों के साथ। और मतलब मेरे लिए शायद मिराकल था कि कल दोपहर को वो अप्रूवल अपने आप आ गया। ठीक है, उन्होंने इंटरनल डिस्कशन किए होंगे मैनेजमेंट ने, लीगल ने, बट हम्म। मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया इसमें। सो ये मे बी शायद ये बहुत ही शायद हो सकता है डिफरेंट उदाहरण हो मेरा, बट मैं बोल रहा वही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके अवेयरनेस में रह के अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ भी देंगे ना तो सही होंगी तो अपने आप होगी, नहीं होंगी तो फिर अटक ही जाएंगे। इतना ही बताना था जी। हाँ, ये तो कितना प्रैक्टिकल उस पर ले लिया ना आपने, ये बिल्कुल नॉलेज को प्रैक्टिकल जी उसमें ले जी गया आप। हाँ, तो यही तो, इसी से तो जो भी कुछ सुधार आएगा ना ये इसी वजह से ही आएगा बस। एक अवेयरनेस ही सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना वो, सबसे जी बड़ी जी। चीज है। हाँ, बिम्मी बिम्मी बोल रही है। हाँ जी, बोलिए बिम्मी। हाँ, नहीं, आपने वही जो एग्जाम्पल दिया वही है ना कि आपकी इंटरफियरेंस नहीं रही, कि आप अननेसेसरी उसमें अपना जैसे पोक कर रहे हो ना, तो इंटरफियरेंस हटा दी तो अपने आप वो स्मूथली हो गया। तो वही है जो अभी यही हमने डिस्कस किया कि प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, ये इंसान ही हर चीज में घुस घुस के और अपना मतलब वहां पर ढूंढते हुए, वही जैसे है कि नीड या ग्रीड का फर्क ही नहीं पता, और अपना 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 कि मतलब वो मैं का वही अहंकार, मैं को ही अपना सोच रहा हूँ और कि मैं ही मैं हूँ और सब कुछ जैसे मेरे लिए ही बना हुआ है। तो उसमें ओवर यूज, मिस यूज सब कुछ हम कर रहे हैं। और तो वहीं वहां पर यदि हम एक कॉन्शियस जीवन जिए और इस इंटरफियरेंस से बाहर आ जाएं, तो और मुझे लगता है ये कल का जो हमने पढ़ा था उसका भी उससे भी लिंक्ड है कहीं ना कहीं, कि जब हम स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म कहते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग तो वही वो जो बाहरी जैसे अध्यात्म की एक तरह से उसको ओढ़कर या उसकी शॉल पहनकर एक ढोंग सा ही कर रहे हैं। और पर असली अध्यात्म तो यही है कि आप जो चीजों को अवेयरनेस। होने दो, हाँ, अवेयर होके करो, और इंटरफियरेंस मतलब इंटरफियरेंस ना हो। और वो जैसे घर में भी होता है किसी चीज में, आप जान घुस घुस के उसको वो करें तो वो, और जैसे वो जैसे कहते हैं ना, आप उसको खोदे जा रहे हो, खोदे जा रहे हो, कोई पूरे जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो किसी चीज को। और वही हम अपने रिश्तों में भी करते हैं, मियाँ बीवी के रिश्तों में, बच्चों के रिश्तों में, एक बात के ऊपर टक के इंटरफेरेंस कुरेदे जा रहे हैं, खुद भी कोड़ रहे हैं, दूसरे को भी कोड़ा रहे हैं, तो वो हम्म। डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ। ये तो चीज जो अभी इन्होंने कपिल जी ने बोली ना, तो कपिल जी ने पता क्या बोली है ये, जैसे अब इनका कोई कंपनी का मैटर है जैसे, तो वो हम्म, अ, आध्यात्मिक वही है कि जो आध्यात्मिक लाइफ जीता है, जीता वही है हाँ, कि अब इसने अपने मन की इच्छा नहीं रखी उस समय, इच्छा नहीं हम्म। रखी, वो चीज नेचर जो कराना चाहेगी वो चीज हो जाएगी, तो मन बीच में से हटा लिया ना अपना, वो चीज की है हम्म, इन्होंने। तो बस उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ये नहीं है कि वो चीज मिल गई तो इसलिए सॉल्व हो गया, यदि नहीं मिलती तो भी वो सेटिस्फाइड रहते क्योंकि उन्होंने अपना ओपिनियन फॉर्म ही नहीं किया था। हम्म। हाँ, ऐसा था ना कर्म तो। तो किया, मतलब कर्म तो करना हाँ है पर मन को रख के कर्म नहीं करना है, हाँ मन को। हाँ हाँ, ये चीज है, बिल्कुल यही है। और वो यही बोला कि जैसे सिन भी बोला ना कि व्हाट इज सिन, तो सिन का भी यही बोला कि विच इज अननेसेसरी, जो अननेसेसरी है यदि हम उसको खत्म कर देते हैं तो हम्म, सिन से बाहर आ गए। वही चीज है, बिल्कुल। आप बस बार 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 आप देखेंगे ना, लिस्ट आपकी इतनी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, आप बिल्कुल उस पे आ जाएंगे कि जैसे बहुत आपको जो चीजें कम लगती थी अपने लाइफ में भी, तो ऐसा लगता है कि अब वो कितनी ज्यादा है ये, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये फीलिंग जब आ जाती है मनुष्य को, तो उसके हिसाब से सिन होने ही उससे खत्म हो जाते हैं। ये फीलिंग नहीं आती, मनुष्य बार बार अपूर्णता में जीता है, तो इस हम्म। कारण जो है वो सिन बनाता चला जाता है, ये चक्कर है। हाँ, ये मोना का ले लेते हैं व्यू, मोना लास्ट बोल। हाँ मोना। हाँ मोना, आप बोलिए जरा।
नहीं जी, मुझे नहीं कुछ बोलना। अच्छा, नहीं बोलना है तो बोल सकती हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि बस कंक्लूड करने से पहले है कि सबके व्यू और जो समझ कहाँ तक पहुंची, हाँ। तो वो सबसे मैटर करती है। एक लास्ट सेंटेंस बोलो, फिर आपने पता चलेगा कि क्या समझी। नहीं, आपने प्रकृति के बारे में इतना वो बता दिया ना अच्छे से, वो बल्कि खुद को भी रियलाइज होता है कि हम ही वो मतलब उसमें उसको खराब करने में लगे होते हैं। मतलब प्रकृति अपने आप में इतनी वो है, वो और यही मैं चीज सुन होती रही। है ना, और ये भी होता है, पता क्या होता है, जैसे सब कुछ गंद हमारा खुद का फैलाया हुआ है, फिर उसमें हाँ ना जी। थोड़ा सा हम ना ऐसे करके वो बन जाते हैं। क्या क्या कहते हैं मिमी जी उसको, जो जैसे बड़ा वैसे बन जाएंगे, जैसे पता नहीं कौन सी वाले उस पे निकले हैं हम। तो उसमें क्या होता है, वो अहम के लिए करती है, वो भी ये नहीं पता होता है एक चीज के कारण हम दूसरी। सिंह साहब, आपने जो उसपे पोल्यूशन वाले जो ग्रुप था उसमें जो वीडियो भेजी हुई थी, वो कार के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए, हाँ 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 सुनी, मेरे को तो खुद पहली बार पता चला ये, हाँ। मुझे नहीं पता था। या तो इवन वो ये, इवन हाँ इलेक्ट्रिक कार भी करती है प्रॉब्लम। बिकॉज जो जिस चीज से वो बनती है, जैसे लिथियम जो है, वो लिमिटेड है क्वांटिटी। इवन सोलार ऑल्सो। तो सोलार है, इलेक्ट्रिक है, जो भी सब चीजें जो हैं वो बिकॉज ऑफ लिमिटेड मिनरल्स हैं हमारे पास। ये लिथियम भी आप इसमें भी भेज धरती में दीजिएगा, लिमिटेड है। तो इस एक दिन वाले जब ग्रुप में खत्म भी हो भेज। जाएगा, जब सपोज वो लिथियम नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका, एक ही तरीका है इस कुदरत को अपने आप चलने दो, पेड़ मत काटो बस। पेड़ कटने की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं ये, और कोई रीजन नहीं है। यानी कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसी की वजह से हो रहा है। और हम क्यों कर रहे हैं ये? जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं ना, हम जैसे कपिल जी ने बोला कि मैंने कोई चिंता नहीं की, अपने आप काम हो गया है। तो ये हमारी चिंता है, ये हमारे को गड़बड़ कराती है। कि हमारी जो कुदरत है, हमारे मतलब जो प्रकृति हमारे हिसाब से चले, ये हम सोचते हैं हमेशा कि जैसे हम चाहें वैसे ही चले। तो वो हमको चिंता में कराती है। एक मेरे को याद आ रहा है अपना गुरुबानी का शब्द, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। है? यानी कि चिंता तब करो कि अनहोनी हो जाए। है? ये मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोई। ये जो संसार के रास्ते हैं, मार्ग हैं, उसमें कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है कोई भी। एवरीबडी इज आना जाना लगा रहता है। तो चिंता किस बात की है? तो वही समझा रहे हैं नानक, गुरु नानक की, चिंता ताकि कीजिए जन होनी होए, ये मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोई। तो वो है ही नहीं यहाँ पे परमानेंट स्टैब्लिश हुआ। तो क्या चिंता हाँ, करनी है? हैं? ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है। कल कोई पैदा होता है, परसों कोई मर जाता है, कोई क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसमें इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो ये हम ये भी ना भूल है सिंह साहब, ये भी हाँ। ना क्या है, जैसे मेरे को अपनी भूल पड़ गई, हम्म मैं कॉन्शियसनेस हूँ, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो हम्म उस चीज की मेरे को भूल पड़ गई, तो हम्म, भूल पड़ते ही जो है मेरी चिंता शुरू हो जाती है। अब या उसमें कह रहे हैं नेचर, नेचर परिवर्तनशील है, अब नेचर में मैं परमानेंसी ढूंढ रही हूँ, हम्म बस वो भूल का कारण है, इसीलिए तो वो बार बार बोले ना, निरंतर स्मरण, निरंतर। निरंतर स्मरण जो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन, बिल्कुल। चलिए खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। ओके जी, जय श्री कल का जय कृष्ण। श्री कल जय का कृष्ण। श्री लिंक कृष्ण। कल का लिंक सुरेश जी को भेजना है हाँ, मैंने भेज दिया है उसमें, सैटरडे का ना। ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, आप वो वाला भेज देना। हाँ, तो इसका वो टाइम लिमिट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नो जैसे। टाइम, इसीलिए मैं वो सैटरडे को लगाते हैं ना वो। पर लास्ट टाइम क्या हाँ हो गया था, मैं कहीं बाहर चला गया था, इसलिए हाँ थोड़ा जी, हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो वो मैं भेज दूंगी ओम तुमको। हाँ जी। तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। उलटी जात कुल दो पिसारी, सुन्न सहज मही बुनत हमारी, हमर झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो, बुनी बुनी आप पहिरावो, जहाँ नहीं आप तहाँ हवे गावो, पंडित मुल्ला जो लिखी दिया, छाड़ी चले हम कछु न लिया, हृदय खलासू निरख ले मीरा, आजू खोजी खोजी मिले कबीरा। मैंने जाति और कुल दोनों को भुला दिया है, शून्य और सहज में ही मैं अपना कपड़ा बुनता हूँ।
हमारा अब किसी से झगड़ा नहीं रहा। पंडित मुल्ला दोनों को हमने छोड़ दिया है। कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ। गान के द्वारा अपने आप को पाने का प्रयत्न करता हूँ। पंडित मुल्लाओं ने जो भी लिख दिया है उसे हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिया है। देख लो मेरा हृदय खाली है, इसमें और कुछ नहीं है। जहां खोजोगे स्वयं ही मिलूंगा। बहुत अच्छा। सिंह साहब आपसे ही शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, कर देते। तो कबीर साहब यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, सहज भाव की। सहज भाव या शून्यता बोल लो मन की, या सहज स्वरूप बोल दो, जो भी है, उसी की बात कर रहे हैं कबीर साहब यहाँ पे। तो वो ये मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि जितने भी क्या बोलते हैं, हम कर्म कांड करते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, उससे जैसे इन्होंने बताया कि हमारा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला छोड़ो दो। तो पंडित मुल्ला का हमारा झगड़ा रहा ही नहीं, दो सब एक जैसे हैं मेरे लिए, है मतलब कोई फर्क ही नहीं रहा। जैसे अद्वैत अद्वैत में आए थे ना, अद्वैत और सहज सेम सेम चीज है। तो कोई झगड़ा ही नहीं रहा। तो मैं अपना जो बुनने को भी उन्होंने भजन ही माना है, यानी कि जैसे जुलाहे थे ना वो, तो उनका काम बुनना था। तो वो उसी को अपना भजन मान लिया उन्होंने। मेरा एक काम जो उसी तरीके से करते जैसे कोई भजन गा रहा हो, है? तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जहाँ उन्होंने हमें गावो लिखा है ना, हाँ, जहाँ नहीं आप तहाँ हमें गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छोड़ चले हम कछु न लिया। तो उसमें सबसे लास्ट लाइन है जो उसमें, हृदय खलास निरख ले मीरा, आजू खोज खोजी मिले कबीरा। तो उन्होंने बोला कि सब तुम जब भी ढूंढोगे तो मुझे ही पाओगे, जहां भी ढूंढोगे, है? जैसे गीता में श्री कृष्ण कृष्ण जी कहते हैं ना कि मैं हूं सब कुछ, मतलब मेरे 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 तरफ ही आना है आपको। तो वही वही बात कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि सब कुछ जब जहां भी ढूंढोगे मुझे ही पाओगे, है? तो जब सहज आ गया तो समझ के वो सबसे ऊपर आ गया वो, मतलब ही इज ट्रेवल्ड ऑल द एवरीथिंग एंड ही इज कम ऑन द टॉप, एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर टू हिम। माइंड क्लियर हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। तो आत्मिक आत्मा की तरफ मतलब उसका बहाव शुरू हो गया, मतलब है। और वो सब नकली चीजों को, या जो चीजें ज्यादा टिक नहीं सकती है, चली जाती है आती जाती रहती है, उनसे मेरा लगाव बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वही मैं सोचता हूँ कि इतना ही कुछ बोल रहे हो। बाकी आप सब बताएंगे और सुरेश जी तो बाद में बोलेंगे सब इसके ऊपर। हाँ जी। हम्म। मुझे विमी बोल रही हूँ। मुझे इसमें लगता है कि कबीर साहब जो कह रहे हैं कि वही जब कह रहे हैं कि खाली होकर, तो बहुत चीजों में हम पहले जो चलता आया है उसकी एक तरह की बुनियाद लेकर और उसके ऊपर हम अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक हमने वो जैसे वो ब्लूप्रिंट सा ले लिया, और फिर अपनी जो क्रिएटिविटी, अपनी जो सोच है, हमने उसी में उसको कन्फाइन कर दिया, एक दायरा बना दिया कि इसके अंदर ही हमें काम करना है। तो आप कभी उससे बाहर अपनी जो सोच है, अपनी क्रिएटिविटी आपकी कभी आएगी नहीं। इसमें थोड़ा सा मुझे जो एग्जाम्पल जो मुझे लगता है कि जिस तरह से, एंड नो इट्स नॉट पॉलिटिकल, बट जैसे कांग्रेस सरकार ने जब तक जैसे शुरू में जब शुरू उसके बाद वो कंप्लेसेंट इसलिए हो गए कि उन्होंने उसी के ऊपर चलते रहे जो पहले होता आया, और उससे बाहर नहीं निकले। ये जो सरकार आई इसने, ठीक है, जो पहले हुआ, पर उसने अपना एजेंडा सेट किया और अपनी सोच के ऊपर तो खाली होकर, बिल्कुल खाली होकर उन्होंने अपना, फिर तो वही अपने जीवन में है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए यदि आप पहले के उसके ऊपर कि पहले ऐसे हुआ था ये उसके उसमें रहोगे तो आप कभी भी आउट ऑफ बॉक्स या अपने सोचने के होराइजन को कभी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। तो
और जैसे वही आप सिंह की तरह तभी चल सकते हो, ये वो कॉन्फिडेंस आप में वो है जब आपने अपने अनुभव से किसी चीज को कहा है। जो पढ़ा लिखा, किताबें पढ़ पढ़ के तो आप वही है कि आपने वही वाचन कर दिया जो आपने पढ़ा, जो सुना, और वो है। पर अपना तो आपका कहीं नहीं आया। और जब आप बिल्कुल महसूस करके करते हो, अनुभव करके करते हो, तो वो सच्चाई के लेवल पर निकल के बात आती है। और वो ही वो ही सही भी है कि आप अपनी रखें सोच। तो इसमें कबीर साहब वही तभी कह रहे हैं कि कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ। तो कपड़ा बुन बुन कर मतलब जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो ही मैं कह रहा हूँ, और ये नहीं कि जो जो किताबें हैं या जो लोग कह रहे हैं। तो तभी वो काफी चीजें उस समय जो चल रहा था, जातियों का वो है, वो उसके अगेंस्ट बोल पाए, खड़े हो पाए कॉन्फिडेंटली, एक क्या कहते हैं, भय से मुक्त होकर वो कर पाए वो सब कुछ। तो क्योंकि अपने लेवल पर सच्चाई थी और खाली होकर उन्होंने किया। हाँ जी, मेरी तरफ से ये है। आगे अब, हेलो। आगे जिसकी आगे जिसको जो कुछ कहना है, एक एक लाइन में, दो दो लाइन में, जो हाँ भी। जी, विनोद जी आप फिर कोई और आगे। हाँ जी, ये 29 है ना, वही कर रहे हैं ना हम। हेलो। हाँ जी, हाँ ट्वेंटी जी। नाइन्थ हाँ, ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन्थ नाइन हाँ। हाँ, बस इसमें मुझे बाकी तो सब सही कहा सिंह साहब ने भी और आपने भी। एक ही ऐड करना था, जो लास्ट लाइन है, उसे हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिया। सॉरी, देख लो मेरा हृदय खाली है, इसमें और कुछ नहीं, जहां खोजोगे स्वयं ही मिलूंगा। मतलब इसका अर्थ ये समझ में आता है कि जब आपका सेंटर ब्रह्म से मिल जाता है और मन खाली हो गया है, मतलब लोभ माया अहंकार ये सारी चीजों से मुक्त हो चुका है इंसान, तब अगर वहाँ मतलब उसके मन में या उसके शब्दों में, उसके विचार में कहीं भी ढूंढोगे तो वो सिर्फ वो इंसान ही मिलेगा, मतलब कि उसमें लोभ माया अहंकार ये सब चीजें छोड़ चुका है और अपना सेंटर जो है वो ब्रह्म से मिल चुका है उसका। तो वही डेस्टिनेशन है फाइनल, वहीं पहुंचना है। और जिसका मन खाली हो गया है तो फिर तो उसको ब्रह्म से लीन हो चुका है, जो अटमोस्ट जगह है वहां पहुंच चुका है। बस वही, बाकी तो पहले का सही कहा मिमी जी ने कि अपना ही कपड़ा बुन बुन के पहन रहा हूँ, मतलब अपने हिसाब से ही जी रहा हूँ और जो सही तरीका है उस तरह से चल रहा हूँ। थैंक। हाँ जी, मैं हाँ जी बोलती हूँ। जय, हाँ जी बोलिए। इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे अब हम जब अपनी पहचान बताते हैं तो हम अपनी पहचान नहीं बताते, हम अपने शरीर की, माइंड की, इसकी पहचान बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो सबसे पहले तो उसे भुला देना है। तो जब आपके पास, आपने उसको शरीर की पहचानों को भुला दिया, तो आप शून्य में स्थापित हो गए। तो जो भी आपसे अब जो बनेगा, जो वो ठीक कर्म ही बनेगा। तो वो उस कर्म की जो है बात कर रहे हैं कबीर जी ने। बस मैं बोल चुकी। हाँ जी जय श्री कृष्ण। आई थिंक इस श्लोक में आई थिंक कबीर जी ने एक जीने का तरीका बता दिया कि सहज और शून्यता में रह के आई थिंक जीवन जिया जा सकता है। कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप परिश्रम कर रहे हो, जो मिल रहा है, बी सेटिस्फाइड इन दैट। और गाने के द्वारा अपने आप को पाने का प्रयत्न करता हूँ, मतलब एक उनकी एक तरह की हॉबी है जिसमें उनको एक अच्छा लगता है, और क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है इसलिए वो खुद को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी खुद के ऊपर है और किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंस बढ़िया। नहीं है, इसलिए वो ये भी बोला है कि मैंने पंडित और मुलाओं की बातें सुनना छोड़ दिया है। मतलब वो जो बाहरी दुनिया है उसको टोटली त्याग करके अपने आप में ही जी रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं। हाँ जी, इतना बोला था। इसमें मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, क्या ऐड करना चाह रही थी कि जैसे वो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक या लीड बाय एग्जाम्पल। तो इसमें जब वो जो महसूस कर रहे हैं, जो उनका अनुभव है, उसको ही अपने कर्म में उसको उतार रहे हैं। तो वहीं पर वो मतलब थॉट टू एक्शन और फिर खाली, थॉट टू एक्शन फिर खाली। तो इस और वो पहले की कोई वो नहीं रखते, बंधनों से नहीं बंध के कि इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। वो
वही फिर से वही आ जाता है कि सच्चाई के लेवल पर अपना कर्म कर रहे हैं, तो परिश्रम कर रहे हैं, वही कपड़ा बुन रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपना कर्म जो है उनका अपने अनुभव और अपने जैसे ओरिजिनलिटी पर बेस्ड है, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर है। हाँ जी, बस। बहुत अच्छा। तो ये इस स्थान पर तो मुझे आप सभी से काफी कुछ सीखने मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा संवाद है ना, डायलॉग है। डायलॉग में ये होता है कि हम किसी के भी विचारों को सुनते हैं। वो विचार चाहे ऐसे विचार हों जो हम उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन हम उनको सुनते हैं। दूसरी चीज होती है संवाद में कि वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता, उपदेश की तरह नहीं होता। जैसे आपने कुछ कहा, फिर फिर मैंने कुछ कहा, फिर विनोद जी ने कुछ कहा, फिर एसपी सिंह साहब ने कुछ कहा, फिर विमी जी ने कुछ कहा। तो हम सबसे पहले तो लिस्निंग करें, सुने। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने किसी का कोई विचार सुना, और एक सुनते सुनते एक हथियार हमारे भीतर चलता रहता है कि इसकी बात खत्म हो तो मैं फिर इसकी इसकी बात को काटूं। तो ये पूरे संसार में कि कोई भी विचार, कोई भी तर्क, कोई भी दर्शन, कोई भी ज्ञान, वो अपने आप में होता है। आप उससे सहमत हो, असहमत हो, जो भी हो, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ये है कि भय हमारे जीवन की बड़ी समस्याओं में से एक है। ये ऐसा कोई भी व्यक्ति संभवतः इस पृथ्वी पर नहीं है जो भयभीत ना हो। और भय से जब मन हमारा जकड़ा हुआ रहता है तो वो द्वंद्व में जीता है, उलझन में जीता है। इसलिए जब वो द्वंद्व और उलझन में रहता है तो अपने उस द्वंद्व और उलझन के कारण वो हिंसक होता है, विकृत होता है और आक्रामक होता है। किसी ने कुछ कहा और हमने उसके ऊपर आक्रमण किया। ये परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, राजनीति में भी होता है, धर्म में भी होता है। और इसलिए क्योंकि वो एक डरा हुआ मन है। अरे ऐसा कहीं, जैसा ये कह रहा है, इसका कोई विचार कहीं स्थापित हो गया तो ऐसा ना हो कि मुझे खतरा पैदा हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं ऐसा करूं तो कोई खतरा पैदा हो जाए। तो इस सोच विचार के धरने से मनुष्य या हम बाहर नहीं निकल पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी समाज का डर होता है, कभी आर्थिक क्षति होने का डर होता है, कभी शारीरिक रूप से कोई नुकसान ना हो जाए उसका डर होता है। तो ये डर, इस डर के कारण हमें या बहुत से लोगों को पाखंड का और ढोंग का सहारा लेना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यदि क्योंकि इस भय के कारण हम ऐसी चीजों का भय दब जाए, तो भयभीत रहते हुए हम चाहे भले कितने ही पर्वत शिखर पर पहुंच जाएं, कितने ही ईश्वरों का आविष्कार कर लें, कितने ही देवी देवताओं की पूजा कर लें, कितनी ही पुस्तकों को पढ़ लें, हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। तो कबीर साहब इस स्थिति से बाहर निकल गए, क्योंकि भय काय का है, जाति का है, धर्म का है, तो उन्होंने उसको उलट दिया। अरे मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा तो मेरी जाति वाले क्या कहेंगे? अरे मैं शादी में इतने अच्छे से अपनी शादी की तैयारी नहीं करूंगा, लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा, दहेज नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है। तो उन्होंने ये जो सारी सामाजिक मान्यताएं हैं, है ना, उनको उलट दिया। जात और कुल के जो बंधन है, अरे मैं तो इस कुल में जन्म हुआ हूँ, इसमें मांसाहार नहीं करते, यदि मैंने मांसाहार कर लिया तो मेरी जाति मुझे बंद कर देगी, समाज से बहिष्कृत कर देगी, है ना। अरे मैं तो इस जाति का हूँ इसलिए ऊंचा हूँ, ये तो दूसरी जाति का है इसलिए मेरे से नीचा है। अरे मैं तो श्रेष्ठ कुल का हूँ। तो ये जो चीजें हमारे, और ये हमको भयभीत करती हैं, और हमको उसको बने रहने में, बंधे रहने में, या कोई किसी धर्म को अपना रहा है तो वो कह रहा है कि अरे मैं इस धर्म को नहीं अपनाऊंगा तो दूसरा कोई कहेगा तो अधर्मी है। तो लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मन में ऐसा अनेकों बार आता है
परंतु उसको करने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। कबीर साहब हमको यही संदेश देते हैं, और वो सब आपको उपदेश नहीं देते कि आप ऐसा करो, वो ये बताते हैं कि मैंने ऐसा किया है। अब ऐसा किस आदमी ने किया है? ऐसा उस आदमी ने किया है जिसको, जो मेरे ख्याल से, कि जिसके पास किसी प्रकार की सत्ता नहीं है, किसी प्रकार की ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी उसने अपने भाई को त्याग दिया है। तो उसने इन सारी मान्यताओं को उलट दिया है, और शून्य सहज में ही बुनत हमारी, जैसा कि बिमी जी ने भी बताया कि हमें, हम ऐसे सहज स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि उन्होंने एक पद में कहा भी है कि साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली, आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंसे सुंदर रूप निहारूं, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजो और न देवा। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने जीवन को ही इतना सहज कर लिया है कि मैं जो कुछ भी कृत्य कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी विचार कर रहा हूँ, वो जब मैं सो रहा हूँ उसको मैं दंडवत, मैं अलग से दंडवत करने किसी जगह पर नहीं जा रहा हूँ मैं, जब, क्योंकि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को इतना सहज कर लिया है कि मैं जो जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, वही मुझे सेवा स्वरूप लगती है। उसके लिए मैं अलग से कोई भंडारा आयोजित नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं कोई अलग से व्यवस्थाएं नहीं जमाता हूँ। तो शून्य सहज में ही बुनत हमारी, मतलब मैं, मेरी जो बुनावट है, मेरी जो शारीरिक मानसिक जो बुनावट है, वो बिल्कुल सहजता में आ गई है। हमरा झगड़ा रहा न कोई पंडित मुल्ला। अब उन्होंने उन्होंने आज भी हम देखते हैं झगड़े काय के हैं, जाति के, मान के, प्रतिष्ठा के, पद के ये सारे के सारे झगड़े। और उस समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े थे कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, आज भी हैं। तो हमरा झगड़ा रहा न कोई पंडित मुल्ला छोड़े कोई। हमने इन दोनों विचारधाराओं को, इन इन दोनों की कट्टरताओं को, इन दोनों की अपनी जो दार्शनिक पद्धतियां हैं, धार्मिक पद्धतियां हैं, उन सबसे मैं विलग हो गया हूँ, है ना। बुनी बुनी आप पहरावो, है ना। मैं तो अपने सहजता के साथ अपने ही चीजों को, अपने ही विचारों को, अपने ही ज्ञान को बुनता हूँ, और उसका कपड़ा बनाता हूँ, ताना बाना बनाता हूँ, बुनता हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि बुनी बुनी आप पहरावो, है ना। कि मैं उस ताने बाने से, उस धागों से उसको बुनता हूँ और खुद ही उसको पहनता हूँ। मेरी ये भी आग्रह नहीं है कि आप पहने। मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं उन धागों से एक कपड़ा बनाता हूँ। जो टूटे हुए धागे हैं, बिखरे हुए धागे हैं, उनको मैं सुलभ करता हूँ, सरल करता हूँ, उनको बुनता हूँ, बनाता हूँ और पहनता हूँ, है ना। जहाँ नहीं आप तहाँ हुए गाऊं। और देखिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि जहाँ नहीं आप तहाँ हो गाऊं, है ना। मतलब उसका, उनका मतलब है कि मैं ज्ञान, गाना शब्द आप सुनते होंगे ना, गाना, गाना शब्द आया ज्ञान से। वस्तुतः ये शब्द है ज्ञाना, है ना। गान, पुराने समय में, अब तो बहुत प्रकार के गान आ गए, पुराने समय में ये था कि गान वही बनता था जिसमें तत्व हो, जिसमें सत्य हो, है ना। जब कहते हैं ना किसी चीज को बार बार दोहराना और उसमें रिदम आने लगे, ज्ञान की बात में जब बार बार रिदम आने लगती है तो ज्ञाना कहलाता है। तो हम ज्ञान से परिपूर्ण हुए, ज्ञान से परिपूर्ण हुए, उसी से शब्द आया गाना। अभी हम बहुत गायकों से कभी कभी पूछते हैं गाने का क्या अर्थ है, तो गाने का मतलब कहते हैं कि राग से किसी चीज को कहना, गाना कहते हैं वगैरह। लेकिन ये शब्द आया ज्ञान, ज्ञाना, ज्ञाना, ज्ञाना से आया गाना, है ना। तो जब 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 ज्ञान गाया वही जाता है जो चीज ज्ञान बन जाती है ना। पहले के जमाने में कि गाई वही चीज जाती थी जो ज्ञान में, ऐसा नहीं था कि कोई कूहड़ कुछ भी गाने लगे, ये बाद में बना इस तरह का गाना। लेकिन पुराने जमाने में कुछ शब्द दोहराते 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 वो गान बन जाता था। यानी समाज उसको पूरी तरह से स्वीकृत कर लेता था, समाज का सत्य है, वो गान बन जाता था। तो उन्होंने कहा कि जहाँ नहीं आप तहाँ हो गाओ, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न दिया। उन्होंने पंडितों की बातों को, मुल्ला की बातों को, क्योंकि उन्होंने दो तरह से देखा कि पूरा जो लोक जीवन है, ये ना तो किसी किताब को पढ़ना जानता है, ना कोई दार्शनिक सिद्धांतों को जानता है,
न किसी प्रकार के मंत्रों को जानता है, न उनके उच्चारणों को जानता है ना? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उदाहरण स्वरूप है, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जो किताब में लिखे हुए सत्य हैं, उन्होंने कहा कि अधिकांश जनता, पूरे देश का जो लोक जीवन है, वो तो बिना पढ़ा लिखा है, वो किताब की किसी प्रक्रियाओं को नहीं जानता है ना? ठीक उसी तरह जैसे कि बिजली कैसे बनती है हमें नहीं पता, पर हम बल्ब जलाना जानते हैं, है ना? कि बटन दबाई और बल्ब जल गया। तो वो कहते हैं पंडित मुल्ला जो लिख दी ना, इस इन किताबों में क्या क्या लिखा है, वो कभी नहीं कहते कि इसमें खराब लिखा है, अच्छा लिखा है, क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जो लिख दी ना, हमने उनको सबको छोड़ दिया है। हमने तो अपने जीवन के सत्य को, जो हमने खुद जाना है ना? जैसे कि विनोद जी ने भी कहा और एसपी सिंह साहब ने भी कहा कि मैंने अपने अनुभव से, अनुभव की सच्चाई को, है ना? तो अब लेकिन हम आगे चल के आएंगे कि इस अनुभव की सच्चाई को कैसे जाने। ये भी हम भी जो बात कर रहे हैं वो ये किताबी बात कर रहे हैं। अनुभव अनुभव अनुभव, अनुभव कैसे आएगा, है ना? उसके बारे में फिर कभी आगे किसी सेशन में अपन बात करेंगे कि उसका प्रैक्टिस क्या है, उसकी साधना पद्धति क्या है, अनुभव जन्य कैसे होती हैं चीजें। वो एक अलग तरह के सवाल है। तो वो कह रहे हैं कि पंडित मुल्ला जो लिख दीना, छाण चले हम कछु न लीना, है ना? बिल्कुल विरक्त अवस्था में, चेतना की अवस्था में है ना? क्या इन सारी चीजों को, जो बाह्य चीजें हैं जो हमको विक्षेपित करती हैं, जो हमको अंधकार में डालती हैं, जो हमको एक तरह से पर्दे बनाती हैं, लेप लगाती हैं तरह तरह के, इन सबको हमने छोड़ दिया है। हृदय का मतलब हृदय है ना? उस समय में जैसे हृदय अपन कहते हैं ना, हृदय, तो उन्होंने कहा हृदय, हृदय मतलब हृदय। हृदय खलासू निरख ले मेरा, मेरे हृदय को तू देख ले, बिल्कुल खाली है इन सब चीजों से, बिल्कुल प्लेन पूरा। तो हृदय खलासू निरख ले मिला, देख ले मेरे हृदय को, देख ले बिल्कुल खाली है। इसी इसमें किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार की लेप तरह तरह के, किसी प्रकार की मान्यता, किसी प्रकार की परंपरा, किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास, ये सब कुछ जाति का, कुल का, किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों से उन्होंने अपनी आंखों से और अनुभव से देखा कि मनुष्य और मनुष्य में अंतर और अंतर और अंतर होता चला जाता है। धर्म का काम एक दूसरे को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। लेकिन धर्म का उपयोग जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे से, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने में, स्त्री को पुरुष से अलग करने में, गरीब को अमीर से अलग करने में, एक जाति वाले को दूसरी जाति वाले से अलग करने में, तो धर्म का मूलतः ही उपयोग तो हुआ ही नहीं। धर्म का उपयोग तो कपड़े के बुनने जैसा, अलग अलग धागों को जोड़ना और उससे अपने शरीर को ढकना, है ना? ताकि हमको ठंड से, गर्मी से, बरसात से मुक्ति मिले। धर्म का काम यही था। अब धर्म का काम ये था कि मनुष्य को मनुष्य को जोड़े, है ना? और उसकी प्रतिष्ठा करे, उसको आगे बढ़ने में मदद करे। और जब वो अपने परिवेश में देख रहे थे कि ये सारी चीजें, वो अपनी बहुत पैनी निगाह से देख रहे थे कि ये सारी चीजें जो हमें जोड़ती नहीं है बल्कि तोड़ती हैं, तो तब उन्होंने कहा कि हृदय कला, मेरे मेरे हृदय को देख ले, ये इन सब चीजों से खलास हो चुका है। आज खोज खोज मिले कबीरा। यदि जब हम, हमारा हृदय खाली हो जाएगा, तो जिस परम सत्ता से हम प्राप्त होगी, जो चैतन्यता हमें प्राप्त होगी, जो चेतना हमें प्राप्त होगी, वो कोई दूसरे के द्वारा दी हुई नहीं होगी, हमारी खुद की खोजी हुई वो चेतना होगी। और वो चेतना जब हमें प्राप्त हो जाएगी, तो हमें ये सब चीजें अपने आप ही व्यर्थ नजर आने लगेंगी। और सबसे बड़ा काम क्या होगा, इससे हमारा भय समाप्त हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में भय समाप्त हो जाता है, तब हम, या जिन चीजों में आपका भय समाप्त हो गया है, उनको देखिए आप में कितना साहस है उस बात को कहने में, उस काम को करने में। और जहाँ भय समाप्त नहीं हुआ है, वहां पे हम कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए, कितने द्वंद्व से भरे हुए, कितने प्रकार की उलझनों से उलझे हुए रहते हैं। इसलिए उनका सीधा सा सीधा था कि जैसे जैसे आप अपने हृदय को इन सब बाह्य आवरणों से खाली करते जाएंगे, वैसे वैसे आप निर्भीक होते चले जाएंगे। तो जैसे निर्भीक हो जाएंगे, तो आप सत्य को उच्चारित करने लगेंगे। और जो सत्य को उच्चारित करने लगता है, सत्य को जान लेता है, उसको फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे इस बात का भी भय नहीं रहता कि यदि मुझे मार दिया जाएगा तो क्या होगा। और इसीलिए जितने भी सत्य पुरुष हुए, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे आपके महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे कबीर हों, और ऐसे अनेक अनेक लोग, जिन लोगों ने सत्य को जान लिया, उनका सबसे पहले भय समाप्त हुआ। तो हम अपने जीवन में देखें, जितने वातावरण हम
बनाते रहेंगे, हमारे नए नए प्रकार के भय, नए नए प्रकार के भय तैयार होते रहेंगे और हम द्वंद्व और उलझन में अपने जीवन जीते रहेंगे। तो ये बात इस पद में कही गई है। चलिए अगला पद लेना है कि टाइम हो गया? टाइम तो वैसे हो गया। चलिए फिर ठीक है, खत्म करते हैं, कोई नहीं। आपको किसी को कुछ कहना हो तो कह दीजिए। हम्म आपने जो एक वो कहा कि वही कि धर्म का मतलब, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपने कहा कि जैसे धागों से कपड़ा बुनना, मतलब जो हाँ। अनेक सबको जोड़ने का मतलब है हम्म। धर्म। हाँ, हाँ, धागे अलग अलग रहेंगे, कपड़ा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा। हाँ, और वो ये जो चाहे आप परिवार में हो। डायरेक्ट की बात कह रहे हैं कि वही ना कि जैसे मतलब जैसे कबीर साहब को वो जैसे निर्भय होकर अपनी बात शायद इसलिए भी कह पाए क्योंकि उनको किसी चीज का खोने का या पाने का कोई वो था ही नहीं। मतलब कुछ क्या लालच का हो या कुछ भी, तो तभी वो अपना जैसे सच्चाई पर करते रहे, अपना कर्म करते रहे। और हम्म। सही है या गलत है उसके भी उसमें वो नहीं बंधे, अपने आप को, अपनी सोच को उन्होंने उस पर नहीं रखा कि जी वही लोग क्या कहेंगे है। और पर उन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि उनकी उसमें कोई खोट नहीं था। वही सच्चाई के लेवल पर थी, जो उनका अनुभव था, जो उन्हें लग रहा था आसपास, उसमें उन्होंने धारणाओं में नहीं बंधे, किसी बंधनों में नहीं बंधे, अपनी बात को उन्होंने रखा। और हाँ, मतलब और वही इंसान बंदी। निर्भय होकर कर सकता है जिससे किसी बात का मतलब कोई कि मुझे वो मतलब या अपनी पोजीशन का या अपने क्या कहते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, जब आप उससे निकल आते हो बाहर तो तब आप निर्भय होकर अपना कोई भी कर्म करते हो। और उनको ये ना नहीं कि मैंने भी दूसरों की बातों को नहीं सुनो, पढ़ा। ये नहीं भी नहीं है कि दूसरों की बातों को नहीं सुनो, वो भी है क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ होगा सीखने के लिए लोगों से। पर वो नहीं करो जो जैसे जो आपको वही जैसे बांध रही है, जैसे वो कोई ट्रेडिशन में बांधे जिसमें आपका जैसे मन नहीं है। वही है कि मन को साइड में रख के ही अपना कर्म करना है। बीबी जी इनके ना ये जो थे सब जो चीजें थी ना वो शून्य पद पर बैठ के बोली गई। तो शून्य पद पर ना हम्म वो भूले ही नहीं, अपनी स्मृति ना भूलते हुए में जो चीज मैं बाहर से पा सकता हूँ वो मैं खो भी सकता हूँ। तो जो चीज मेरी खो नहीं सकती, जिससे जो मेरे को मिला मिलाया ही है, इस चीज की स्मृति उन्हें हमेशा रही। उस स्मृति पर ले जाने के लिए कर्म हो जाते हैं दूसरे के सामने भी उदाहरण बनने के लिए। कि जैसे इनका जो रिदम और गान होता है ना, गान भी इस तरीके से होता है कि इनका गान, वैसे तो कबीर जी ने जो अपने पदों के माध्यम से गान किया, लेकिन एक कर्मों के माध्यम से गान किया जाता है कि जिसमें आप शून्य पद पर बैठकर जो है दूसरों के साथ में जो भी बिहेव करते हैं तो वो आपका गान होता है। कर्मों का जब गान की जब धुन बजने लग जाती है ना तो अंदर से संगीत अपने आप ही फूटने लग जाता है। तो वह चीज रही। तो शून्य पद पर स्वयं रहना और जो दूसरों के साथ में भी जो बिहेवियर करना है, उनके पद और उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उनका बिहेवियर, उनका उनको भी शून्य, जैसे कहते हैं ना अपने घर की याद हमें भूल गई, तो जो भूल जाता है उसको भटके हुए को राह दिखाना। तो अब भूल गए क्योंकि इंसान संसारिक चीजों में पढ़कर बंधन में फंस गया। वो कह रहा है संसार की जो चीजें मैं प्राप्त कर लूं, यहाँ पर जैसे हीरा मोती बटे पड़े हैं और यहाँ पे मैं इसको बटोर लूं। तो वो भावना जब अपने घर की याद आ गई तो वो सब चीजें छोड़ के भाग जाओगे ना आप। तो वो घर की याद दिलाने वाली बात होती है। तो उसमें फिर वो जो उनका जो कर्मों का जब गान जब दूसरे लोगों को भी जब समझ में आने लगती है चीज, तो वो जो संगीत होता है ना तो वो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। गान जो है, अब कबीर जी की जो वाणी है वो गान है। अब गान उनका कैसे है, क्योंकि उनके अपने कर्मों से निकल रहा है। अब वह चीज अब दूसरे को भी जब उसकी भाषा समझ में आएगी कि वो गान कहाँ से निकल रहा है और मैं भी वहां पहुंचूं अपने घर की तरफ, तब ये कबीर के जो दोहे है ना किसी के समझ में आएंगे। जो अब इन्होंने सुरेश जी ने लिख के जो बताया है ना, तो ये बिल्कुल उस पे कबीर की वाणी पर उतरे हुए हैं। तो इस तरीके से जो इन्होंने व्याख्या भी की हुई है ना, तो वही वही चीज है कि अपनी स्मृति, बस अपने घर की याद दिला रहे हैं, घर की याद दिला रहे हैं कि भूले हुए हैं सब, भूला हुआ है समाज।
वो पड़ गया ही नहीं चक्रों में, क्षणभंगुर संसार के उसमें पड़ गया ना, तो बस वही चीज है। सुरेश जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सरिता जी, मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने पारदर्शिता से ये जो लिखा गया है उसको समझ पा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत सार्थक पाता हूँ कि जो लिखा गया है उसी तरह से आप उसको समझ पा रहे हैं। अन्यथा ये होता है कि जो कुछ भी लिखा जाता है उसका न जाने अलग अलग तरह के अर्थ लगा लिए जाते हैं। कबीर के इन पदों को आज की भाषा के हिसाब से तो काफी क्लिष्ट माना जा सकता है, लेकिन आपकी चेतना इतनी एक तरह से जगी हुई है कि आप उनको बिल्कुल उसी रूप में समझ पा रहे हैं जिस रूप में कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले कहे थे। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि आपके अंदर आशा है और आपके अंदर सीखने की जो ललक है, तो ये सीखने की जो ललक है ये हमको बहुत प्योर करती है, धीरे 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 बहुत प्योर करती है। और हमारे भीतर जितने भी चीजें इस तरह से बेकार रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप दूर होते चले जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती कि नहीं कल से मैं ऐसा बेकार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप जब इसमें संलग्न हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही आपके स्वभाव में आ जाता है। कहते हैं ना, कोई चीज ना प्रभाव से हो ना दबाव से हो, अपने स्वभाव से हो। तो धीरे धीरे वो चीज आपके स्वभाव में पहले से ही है। इसलिए आपने गीता को या कबीर साहब को पकड़ा है। दोनों कर्म के पक्षधर हैं। गीता भी कर्म के सिद्धांत को बताती है, कबीर साहब भी पूरी तरह करघा बुनते रहे अपने जीवन भर, और उस समय के सभी संत अपने हाथ के काम को कभी नहीं छोड़ा और कभी भी अपने श्रम को करने को नहीं छोड़ा। और उसी से उन्होंने, उसी एकाग्रता से, उसी सहज भाव से उन्होंने अपने आप को जाना। और जिसे आप ईश्वर परमात्मा कहते हैं, चेतना परम अवस्था, जो जो भी आप नाम दें अपनी पद्धति में, उसको ही उन्होंने ये कहा। तो बहुत अच्छा। आप लोगों का सोच समझ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी प्रक्रिया कोई किसी को सिखा सकता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कुछ हम आपसे सीख रहे हैं, कुछ यदि आपको लगता है तो हमसे सीख रहे हैं। जब एक दूसरे से संवाद बनता है तो हम एक समान स्थिति में आ जाते हैं। बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। शिवानी, आप कुछ बोलेंगी? अभी सुन ही रहे हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपने भीतर उतार लूं, उसके बाद बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक सुनने की ठीक प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है अभी। ठीक है, ठीक है, ये तो अच्छा है। ठीक है, जी ठीक है, जी। बहुत अच्छा। ठीक है बिमी जी, फिर अब इसको समाप्त करें। हाँ जी, ठीक है जी। और किसी को कुछ अगली कहना हो बार तो? हाँ, अगली बार जहां तक भी हम पहुंचेंगे फिर वहां से शुरू कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं बहुत बस कृतज्ञ हूँ इसका यही आपका। मुझे बोलना है सुरेश जी कि अगर कहीं कोई प्रिंट, मतलब आप लोग पीडीएफ से रीड कर रहे हैं कैसे, वो अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए और आसानी होगी। हाँ, ये पुस्तक है मेरी कहत कबीर, है ना? ये अच्छा, पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक अमेजॉन से बुला सकते हैं आप, है ना? ठीक तो ठीक है। वो चाहे तो मैं देखूंगा, मेरी लाइब्रेरी में होगी तो मैं प्रदान कर दूंगा उसको चलेगा आप। चलेगा। ठीक ठीक है, है। थैंक यू। ओके। ठीक है जी, बहुत फिर बहुत धन्यवाद आप समाप्त सभी। करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, सुरेश जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। हम्म। जय श्री कृष्ण।